मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से। आज अगला टॉपिक एनिमल किंगडम का है। यूसुलमेट, यानी जो मेजर पोर्शन है, जहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होता है, सिस्टम शुरू होता है, वो है यूसुलमेट। यू मतलब क्या होता है? ट्रू। और सिलोम, सिलोम मीन्स कैविटी फॉर्म बाय ओनली मीजोडर्मल लेयर। ठीक है। और ये जो सिलोम होता है, यूसुलमेट, उसको हम दो भाग में बांटते हैं। ये भी दो ब्रांच है इसका। जो सिलोमेट, दूसरा होता है इंटेरोशिलोमेट। डायजोसुलोमेट का मतलब होता है डायूसुलोमेट, विच इज डेवलप्ड ड्यू टू हीटिंग ऑफ मेसोडर्मल लेयर। तब हम इसको कहते हैं साइजोसुलोमेट। और इसमें क्या होता है, तीन फाइलम आएगा। फाइलम, इसके में इसका कितना नंबर था? 8, 9 में आ जाएगा। एनिलीडा 10 में आ जाएगा। आर्थ्रोपोडा 11 में आ जाएगा। मोलस्का, है ना। इसमें एग्जाम्पल कौन सा है? अर्थवॉर्म है, लीच है, नेरीज है। इसमें इंसेक्ट है, स्पाइडर है, क्रैब है, प्रॉन है। ये सब आ जाए। इसमें आ जाएगा, स्नेल है, ऑक्टोपस है, लॉलीगो होगा। मतलब इसके शरीर में क्या होता है, मेजोडर्म डेवलप करता है, जैसे इस तरह से बनाए थे सिलोम। ये वाला साइज और सिलोम है। इसमें क्या होता है,
इम्ब्रियोनिक गट से डेवलप करता है। तब जिस समय इम्ब्रियो में गट, गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन उसका लेयर जो होगा वो एक तो इंडोडर्म ही होगा, लेयर उसका मेजोडर्म ही होगा, तो उसको कहते हैं इंटेरोसिल। इसमें भी 3 फाइलम आते हैं। इकाइनोडर्मेटा, नहीं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। और उसके बाद आता है फाइलम कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में कौन कौन सा आ जाएगा? स्टारफिश है, सी फीडर है, ये सब है। हेमिकॉर्डेटा में आएगा एक्रोन बॉर, इसको हम बेलिना ग्लोसस कहते हैं। और इसमें आ जाएगा फिश लाइक एनिमल, फिश, frog, snake, birds एंड मैन तक ये सब आ जाएगा। तो इसको हम एक चीज़ और कहते हैं प्रोटोस्टोमिया, पहले माउथ बनता है। इसको बोलते हैं डीटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया मतलब माउथ इज फर्स्टली फॉर्म। इसमें क्या होगा? एनस इज फर्स्टली फॉर्म। पहले हम लोग साइजोस्लोमेट खत्म करेंगे, तब इंटरोस्लोम। ठीक है। एनिलीडा के बारे में क्या जानते हैं आप? हम्म? बोलिए। एनिलीडा का मतलब होता है एनुअल रिंग, यानी उसमें एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, और इसीलिए उसको हम एनिलीडा कहते हैं। यानी हमारा शरीर जो होता है, यानी कि एनिमल का जो बॉडी होता है एक्सटर्नली इंटरनली या बोथ, एक्सटर्नली इंटरनली सेगमेंटेड होता है। तो अभी तक जितना पढ़े सब में नॉन सेगमेंटेड था। तो फर्स्टली जो अपीयर होता है सेगमेंट, वो एनिलीडा में अपीयर होता है। आपको टेप बॉल में डेवलप हुआ था, लेकिन वो कैसा डेवलप हुआ था? बाद में प्रोग्लॉटिस बना था, वो सेगमेंट जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही जो सेगमेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं एनिलीडा। आगे बढ़े। ए ग्रुप ऑफ जो
cilomate in both external and internal segments present so appeared as ring like structure यानी एनुलस उसको कहते so called एनिली। तीन एग्जांपल इसका है, जैसे इस तरह से बॉडी अगर है, इस तरह का बॉडी, या ऊपर नहीं बल्कि यहाँ भी सेगमेंट पाया जाता है, अंदर में भी सेगमेंट पाया जाता है। अंतर क्या है कि इसका माउथ है ये इन्वेंट्री किनार सिर्फ ही होगा, जो सेगमेंट के अंदर नहीं होगा, नहीं तो पूरा सिलोम पाया जाता है। यहाँ पे ये माउथ है, यहाँ एनस है, जिसको हम टर्मिनल एनस कहते हैं। ठीक है, ये इसका एलिमेंट्री किनार, ये एक्सटर्नल सेगमेंट है, और ये जो बना हुआ है इस तरह से, ये इसका इंटरनल सेगमेंट। इसी को हम मेटामर भी कहते हैं, मेटामरिज्म को कहते हैं। नाइन थाउजेंड cases are found of it. सबका सब एक्वेटिक होगा। इस बात से क्रिस्टल फॉर्म पाया जाता है, क्रिस्टल फॉर्म फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल। यानी कोई ईंटा वीटा है, अगर हटाएंगे तो वहाँ पे केचुआ मिलेगा आपको, अर्थबॉर्न। तो वो एकदम मॉइस्ट, जहाँ पे गीली मिट्टी है वहीं पे रहेगा, एकदम सूखा वहाँ नहीं रह सकता। यानी बॉडी के अंदर में इसमें फिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है। इसको हमेशा एक्सचेंज के लिए वाटर चाहिए। तीसरा पॉइंट है, द बॉडी ऑफ इट इज इलोंगेटेड
कैंडल लाइट। क्या हो गया? नंबर ऑफ सेगमेंट भी फिक्स होता है। नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर फिक्स्ड which vary from 33 to 200। नंबर ऑफ सेगमेंट 33 से लेकर के 200 तक होता है, फिक्स है। यानी केचुआ अगर आप लेंगे लीच, इसमें 33 सेगमेंट है। अगर अर्थ फॉर्म लेंगे तो इसमें 120 से 120 सेगमेंट है। 120 सेगमेंट। अगर नेरीज लेंगे, इसमें 80 से 200 सेगमेंट। यानी फिक्स होता है। इसमें 100 से 120 सेगमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। 102। और सेगमेंट जो होता है ऑर्गन को फॉलो करता है, इसको हम कहते हैं, उस सेगमेंट को मेटामर कहते हैं, और प्रोसेस को मेटामेरिज्म कहते हैं। समझे? ईच सेगमेंट के नीचे लिख लें, फॉलो सर्टेन ऑर्गन so called metamer, and the process is called metamerism। मतलब कहाँ पे इंटेस्टाइन होगा, कहाँ पे स्टोमक होगा, कहाँ पे उसका एनस होगा, कहाँ पे माउथ होगा, वो सब फिक्स रहता है। बॉडी के ऊपर में हाथ पैर होगा, इसका अपेंडेजेज होगा। और जैसे कि कॉकरोच वगैरह में क्या होता है कि अपेंडेज उसका लेग्स होता है, तो वो सेगमेंटेड होता है, यहाँ पे होगा। क्योंकि एकदम फ्लूइड भरा रहता है तो पता नहीं चलता, तो उसको चीटेई या चीटेई कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसको सीटेई और चीटेई कहते हैं। यानी अपेंडेजेज है। तो अगला पॉइंट में लिखेंगे, कितना पॉइंट हो गया था? कितना नंबर पॉइंट लिख? 4 हो गया था। 5 में लिखेंगे, द सेगमेंटेड बॉडी consists of appendages, non-segmented chitinous appendages called चेई और चिटेई। ठीक है। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन।
यानी ये सिटेई वगैरह के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। अगर कम है, प्रत्येक सेगमेंट में एक ही वन पेयर है तो उसको ओलिगोकीटा, अगर तो वन से ज़्यादा है तो उसको पोलीकीटा, और नहीं है, ठीक है, स्किन पहली बार डेवलप इसी में होता है, और वो लीच में, तो लीच में सिटेई नहीं होता, ऊपर में स्किन बन जाता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ इट इज epidermis और स्किन, पहली बार स्किन नाम बना है, स्किन, द स्किन फर्स्टली अपीयर इन इट लीच। लीच में ड्यू टू appearance of due to appearance of dermis, यानी कि स्किन बराबर होता है इपिडर्मिस प्लस डर्मिस। यानी हमारे स्किन में भी ऊपर वाला इपिडर्मिस है, और अंदर में ऊपर में इपिडर्मिस है, अंदर में डर्मिस है, और डर्मिस में ही आपका सीबेसियस ग्लैंड, वाइल्ड ग्लैंड, किसी का हाथ सूखा रहता है, किसी का तैलीय होता है, तो वो डर्मिस में होता है, इसमें होता है। और सबसे पहले किस में आया, यानी कि ये लीच में पहली बार आया, अर्थवॉर्म में नहीं होता। अर्थवॉर्म में ये नहीं होता, ये किस में होता है, ये लीच में होता है, इपिडर्मिस होता है उसमें। यानी इपिडर्मिस, द इपिडर्मिस प्रेजेंट विथ चिटेई, चिटेई और चिटेई, चिटेई के साथ होता है। हाँ, और लीच में, कॉकरोच में तो होता है आपको, लेग्स होता है, उसमें काइटिनस होता है या सेगमेंटेड होता है। लीच में नहीं होता। लीच में क्या होता है, वो उसका जो स्किन होता है ना, हार्ड, लीच को आप मारिएगा मारिएगा नहीं, लेकिन उसमें नमक दीजिएगा तो उसका बॉडी का जो सिलोम होता है, वो जो उसका कैविटी होता है फट जाता है। ए, मतलब उसका कंपोजिशन गड़बड़ा जाता है तो मर जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है, करीब करीब सभी सिस्टम आ ही जाता है ना। यानी कि और एंडो स्केलेटन सिस्टम नहीं होता, लेकिन वो लगेगा कि अंदर में कंकाल है, देखिएगा केचुआ वगैरह पूरा फूला होता है, तो उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, यानी कि फ्लूइड के कारण उसका शेप होता है। तो स्केलेटन का मतलब होता है शेप देने वाला फीचर। हम लोग के शरीर में बोन होता है, किसी में इसमें है, शार्क में कार्टिलेज होता है, बोन नहीं होता, है ना। फिश में सॉफ्ट बोन होता है, इजीली डाइजेस्टेबल। अगर आप फिश खाते हैं तो फिश का जो कांटा होता है वो ज़्यादा फायदेमंद है, जिसको हम लोग फेंक देते हैं। और जो जो मीट वाला खाते हैं उसमें ग्लाइकोजन होता है, प्रोटीन प्लस ग्लाइकोजन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पहला सिस्टम है, तो स्किन डेवलप करता है।
The integumentary system is firstly appear with skin. इसमें पहली बार स्किन आता है. The digestive system is complete, consists of mouth, pharynx, esophagus, stomach and intestine, stomach, intestine, and anus. ठीक है, यानी कि माउथ एनस दोनों आ गया तो कंप्लीट हो गया. और जो केचुआ वगैरह होता है वो भोगरस होता है, खाता है खराब मिट्टी और जो मल पदार्थ के रूप में त्यागेगा तो वो अच्छा मिट्टी होता है. डिट्रीभोरस कहते हैं उसको, आपको 12 क्लास में पढ़ना है. हाँ, सॉइल में वो इससे वर्मी कंपोस्ट के रूप में यूज किया जाता. ये पार फ्री लिविंग होता है, दे आर नॉर्मली फ्री लिविंग. फ्री लिविंग. और केचुआ जो होता है वो लीच जो होता है वो पैरासाइटिक होता है, लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट है. ओनली आयोडीनिया. ओनली वन ग्रुप आयोडीनिया लीच आर पैरासाइटिक. ठीक है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज आता है, ब्लड आ जाता है लेकिन ब्लड में आरबीसी नहीं होता, ब्लड इसका रेड होता है. और अरिस्टोटिल साहब जो है वो कंफ्यूज कर गए थे कि रेड ब्लड होता है. तो आप पढ़े होंगे एनाइमा इनाइमा. तो रेड ब्लड को उन्होंने कहा इनाइमा, बिना रेड ब्लड को एनाइमा. तो रेड ब्लड तो उसमें होगा जिसमें हेमोग्लोबिन होगा, आरबीसी हो या ना हो. तो उसको भी मैमल के साथ यानी कि वर्टिब्रेट के साथ रखा. लेकिन रेड ब्लड उसमें माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं था, इसलिए उन्होंने एक्सटर्नल फीचर के आधार पे आपका क्लासिफिकेशन किया. बट इसमें ब्लड आ जाता है. अब ब्लड का काम क्या है? न्यूट्रिशन देना, स्किटी मटेरियल को थ्रो करना, बॉडी को कंडक्ट करना. तो द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अपीयर. इट इज क्लोज्ड, यानी क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. मतलब हार्ट भी आ जाएगा इसका, इसका मतलब हार्ट एंड ब्लड वेसल्स अपीयर. ये पहले पढ़ना था, आप लोगों को हटा दिया है इसको, अभी नहीं पढ़ना. हार्ट इसमें होता है दो पे दो पेयर होता है और एक लूप के रूप में होता है. तो डॉर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, लैटरल ब्लड वेसल सबको जोड़ने वाला होता है. तो क्लोज उसको कहते हैं जिसमें ब्लड वेसल में आर्टरी वेन के साथ कैपिलरीज पाया जाता है. तो ब्लड सेल सेल में जो न्यूट्रिशन जाता है या स्किटी मटेरियल निकलता है वो कैपिलरीज के द्वारा होता है.
इसलिए उसको क्लोज्ड कहते हैं। और जब पूरा हार्ट को ब्लड क्या कहता है, पोर कर देता है, डुबा देता है, तो उसको ओपन करने से आपको आर्थ्रोपोडा में आएगा। इसके टी सिस्टम के रूप में इसमें आ जाएगा। आगे बढ़ें। हाँ है जगह। एक चैम्बर का होगा, मतलब एक ही चैम्बर रहता है, उसमें डिवीजन नहीं रहता, एक तरफ से आया दूसरी तरफ फ्लो कर दिया। 3 हो जाएगा आपको एम्फीबिया में, 2 हो जाएगा फिश में, और 2.5 हो जाएगा आपको इसको क्या कहेंगे आप, 3.5 कहेंगे, यानी कि पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है रेप्टाइल्स वगैरह में, और बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर हो जाता है। अपीयर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, हाईली क्वाइल्ड यूनिट, इसको कहा जाता है निफ्रीडिया। निफ्रीडिया होता है, यानी 2 सेगमेंट अगर है तो यहाँ शुरू होगा इसमें निफ्रीडिया, और इस तरह से खुलेगा दूसरा सेगमेंट में। है ना यहाँ, यानी ये निफ्रीडियल 4 है। और यहाँ से ये कलेक्ट करता है, इसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं। ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट से कलेक्ट करता है और दूसरा से रिलीज कर देता है, यहाँ पे ये कलेक्ट करेगा। तो ये हाईली क्वाइल्ड होता है। इसके टी मटेरियल के रूप में अमोनिया होगा, यूरिया होगा अगर ऊपर में रहेगा तो। नंबर ऑफ सेगमेंट्स इसमें कितना होगा, वो तो लिखाए थे ना, 33, 100 to 120, और 80 से लेकर के 200 तक फिक्स रहता है। साइज कितना होगा इसका, साइज ऑफ बॉडी वैरी फ्रॉम few to 3, कुछ से लेके 3.5 मीटर का होता है एनिलिडा। कन्फ्यूज विद द स्नेक, इक्वाडोर वगैरह में, वेस्ट इंडीज इलाका में 3.5 मीटर का होता है, सांप के जैसा। और उसका बॉडी पूरा सॉफ्ट होगा, चिकना। सांप में और इसमें क्या अंतर है, उसका स्किन ड्राई होता है, इसका स्किन क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ऊपर में फिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है। तो बॉडी में फिलोमिक फ्लूइड होता है, और मस्कुलर सिस्टम भी इसमें पाया जाता है। 2 तरह का मसल्स होता है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है। और वो हेल्प करता है, सीटीआई, फिलोमिक फ्लूइड और मसल्स, ये हेल्प करता है उसके लोकोमोशन में। देखते हैं इस तरह से चलता है, इस तरह से चलेगा, नहीं इस तरह का मूवमेंट होता है ना उसका, इससे तो फ्लूइड के कारण फ्लो करता है वो। इसमें भी आप नमक वगैरह देंगे तो तुरंत मर जाएगा, उसका जो फ्लूइड होता है वो उसका कंपोजिशन टूट जाता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म। हाँ। हाँ। कौन सी। हाँ माउथ अलग हो, माउथ एंटीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में एनस होगा। एनस का टर्मिनल है, इनवर्टिब्रेट का कैरेक्टर है कि माउथ टर्मिनल, टर्मिनल होगा उसका एनस। और वर्टिब्रेट का कैरेक्टर है कि वो आपको एनस के बाद पाया जाता है टेल, तो पोस्ट एनल टेल कहते हैं। और टेल में ही एनस है तो टर्मिनल टेल कहते हैं, इनवर्टिब्रेट होता है वो। ठीक है, आगे बढ़ें। स्केटी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, अब हम मस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे।
The body consists of muscular system in which two type of muscles are found. Longitudinal and circular. दो तरह का होता है, एक तो ऐसे लंबा होगा मसल्स, तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल ऐसे पसरेगा तो सर्कुलर सिकुड़ जाएगा, सर्कुलर फैलेगा तो वो, तो इस तरह से वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है और हेल्प करता है. द मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन विथ इलोमिक फ्लूइड एंड सीटेई. 15वां पॉइंट में आएंगे इसमें. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ इलोमिक फ्लूइड which make body कह सकते हैं, रिजिड कह सकते हैं, considered as hydrostatic skeleton. इन स्केलेटल सिस्टम की तरह काम करता है. ठीक है. सेंसरी सिस्टम भी होगा, नर्वस सिस्टम भी होगा. नहीं, तो नर्वस सिस्टम इसमें खास आ जाता है. appear as dorsal brain and ventral longitudinal ganglionated nerve cord with nerves. इस तरह का सिस्टम इसमें आ जाता है. द सेंसरी सिस्टम is also developed with sensory cell and also with आई आ जाता है इसमें. ये आई जो होता है लेंस के साथ होता है, विथ लेंस. आई स्पॉट तो आता है बॉर्न में, लेकिन इसमें लेंस के साथ आ जाता है. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ hermaphroditic यानी बाइसेक्सुअल, मोस्टली एक आध स्पेसिस है समुद्री वो नहीं होता, लेकिन सभी हर्माफ्रोडाइट ही होता है. बट फर्टिलाइजेशन क्रॉस डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है. यानी इसमें लार्वा नहीं बनेगा.
डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपको बताए ही हैं। अर्थवॉर मतलब केचुआ, लीच एंड नेरीज। नेरीज जो होता है समुद्री होता है, ये आपको बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो इतना आपका था एनिलीडा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, अर्थ्रोपोडा, यानी इससे कुछ कैरेक्टर चेंज होगा। एनिलिडा में सेगमेंट है एक्सटर्नल इंटरनल, उसमें सेगमेंट एक्सटर्नल रहेगा, और वहाँ पे फ्लूइड, वहाँ भी रहेगा फ्लूइड, तो वो ओपन सिस्टम है, यहाँ पे क्लोज सिस्टम है। ठीक।